लोगों के जो बनने हैं, कितने बन गए? 80 बन गए हैं, पर 20 रह गए हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोग रेडी करिए और कल की सारी तैयारी हो गई है ना हम लोगों की? नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त है हम सामिया किचन में, जिसे क्लाउड किचन कहते हैं। सबसे पहले तो हम सामिया का स्वागत करते हैं और जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। सामिया, बहुत बहुत स्वागत है आवाज द वॉइस में आपका। आपने ये मेरे यहाँ आने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि आपके मैं चैनल पर आ सकूं। आपने ये क्लाउड किचन, जो आजकल का ट्रेंड, ये नाम जो लोग रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते हैं, घर का खाना पसंद करते हैं, और आपने ये शौक कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरू होता है, हुई, किसने इंस्पायर किया? एक्चुअली क्या है, शौक तो मुझे बहुत रहा है शुरू से खाना खिलाने का लोगों को। पहले क्या था, मैं दावत किया करती थी और अपने घर बुला के खाना खिलाती थी। फिर ये हुआ कोविड जब आया ना, तो मैंने देखा कि मतलब यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना बच्चों को खाने वगैरह के लिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि मतलब मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो अच्छा, मेरे क्या थे, तो नीचे नेबर में ही थे कुछ बॉयज़ वगैरह, तो उनको बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इनको खाना इस तरीके से सर्व करूँ। और तो बस मैंने एक ऐसे ही, मतलब समझ लें, बिल्कुल ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं लगी मेरी इतनी कोई ख़ास। तो मैंने वो स्टार्ट करा। और क्योंकि मेरा जो घर है, ये आप सभी लोग जानते हैं जामिया के पास है, यूनिवर्सिटी के पास है, तो इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं ना यहाँ पर, और सबको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी यहाँ पे खाने की। और कि मतलब जैसे खाना तो यहाँ मिल जाता है, लेकिन हाइजीनिक खाना। और मैं इस तरीके से यहाँ पे, मतलब मुझे लगा कि मैं इन बच्चों को सर्व कर सकती हूँ, उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाइड कर सकती हूँ, जिनके बच्चे इतनी दूर से यहाँ पर रह रहे हैं। तो वो बस मेरे ये क्लिक करा, और बस मैंने चीज़ बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करी थी। और आज अल्लाह के करम से आप सबके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत बच्चे मेरे यहाँ से खाना ले रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो बस मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है। तो आप पहले जॉब करती थी, फिर आपने ये कोविड में ही आपने 2 बच्चों से शुरुआत की, 2 स्टूडेंट्स से। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसे धीरे 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 मेरा बढ़ता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं जॉब करती थी, मैं मीडिया में थी, मैं एज अ वीडियो एडिटर मैं वहाँ पे जॉब करती थी। मैंने 5 साल जॉब करी है वहाँ पर। और बस फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का एक ऑफिस था, फिर मैंने पहले वहाँ पर मूव किया, मैंने एज अ ब्रांच मैनेजर वहाँ पर जॉब करी। फिर जब कोविड हुआ तो फिर मैं घर पर थी, तो घर पर मुझे बहुत बोरियत हो रही थी। मगर कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, और करने का तो जज्बा है ना, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो बस सोचा कि अभी तो कोविड में क्या कर सकती हूँ, तो मैंने यही चीज़ एक बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करी थी। और बस आप अल्लाह के करम से आज बहुत बच्चे मेरे इससे खाते हैं। बहुत पीजीज़ में जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें जाता है, गुड़गांव में जाता है, यहाँ से काफ़ी दूर दूर मेरा खाना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कि बहुत पसंद किया जाता है। मैं पार्टीज़ वगैरह के ऑर्डर्स लेती रहती हूँ, वो मेरा रहता है। और जैसे बहुत यहाँ पे कुरान खानी होती हैं, या किसी के गेस्ट आ गए, जैसे शादियाँ हैं, शादी से पहले माइयों से लेके शादी तक का लोगों को खाना चाहिए होता है, वो मेरे यहाँ से जाता है। क्लाउड किचन को कैसे खोलना है, कैसे ओपन करना है, ये तो हम जानेंगे ही, और खाना भी हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि क्लाउड किचन होता क्या है, कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, कैसे किया आपने? देखिए मैम, मैंने तो स्टार्ट तो बहुत छोटे उससे करा था। फिर जब मैंने देखा कि यहाँ पे खाना वगैरह का जाने लगा, तो फिर मैंने उसका लाइसेंस वगैरह सारा लिया है। लाइसेंस लिया फिर मैंने उसका, ताकि मतलब मेरे पास एक प्रूफ रहे, क्योंकि मुझे कंपनीज़ में भी भेजना था। मेरा खाली स्टूडेंट्स तक नहीं है, अब आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंपनीज़ में जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेरा पहले सर्टिफिकेट देखा जाता है कि क्या क्वालिटी मैं दे रही हूँ और हर चीज़ सेफ़ है कि नहीं है। तो इस वजह से मैंने ऐसे स्टार्ट करा है, थोड़ा धीरे धीरे करके। तो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है, कैसे करना? FSSAI का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो करवाना होता है, वो हमने करवाया, उसका लाइसेंस लिया है हम लोगों ने। तो आपके हस्बैंड भी बिजनेस करते थे, और कोविड के बाद उन्होंने आपको कैसे एनकरेज किया? जी, एक्चुअली उन्होंने माशाल्लाह से कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज़ से करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ, पहले तो उनके समझ में नहीं आया कि अरे करो तुम्हें जो करना है। फिर जब उन्होंने देखा धीरे 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 चीज़ मतलब बढ़ती जा रही, तो फिर वो मेरे साथ हो लिए। अब मेरी हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जी हाँ, पहले तो अपने फैमिली में खाना खिलाती, अब पूरी दुनिया में खाना ये भेज रही हैं, और बिल्कुल वीडियोस भी डाल रही हैं, बहुत ही मशहूर हैं हिना के नाम से, और खाना भी हम टेस्ट करेंगे। जी तो ज़रूर। कौन-कौन सी डिशेस बनाती हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर चीज़ बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप कहें।
हर चीज़ मतलब जैसे देखिए जब मेरे ऐसे जाता है वो तो मेरा बल्क में बनता है, वो मेरा पूरा मेन्यू डिसाइड रहता है पूरे वीक का। और जो भी ऑर्डर आ जाता है वो कुछ भी हो, वो अफ़गानी पुलाव हो सकता है, बिरयानी हो सकती है, बटर चिकन का मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है। और मेरे पनीर काफ़ी तरह के मेरे पनीर हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, वो कबाब्स के मेरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जैसे टिक्का वगैरह का मेरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये मुझे ऑर्डर्स अक्सर आते रहते हैं। इस काम के उसमें मैं इतना नहीं निकल पाती हूँ घर से बाहर, क्योंकि मेरा ये क्लाउड किचन ही मतलब मुझे इतना ज़्यादा बिज़ी रखता है। मेरा सुबह 8 ओ क्लॉक के ओपन हो जाता है। पीजीज के लिए आप खाना भेजती हैं? जी। पीजीज़ में जाता है मेरा काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस एरिया में समझ लें जितने भी पीजीज़ हैं ऑलमोस्ट मेरा सभी में जाता है खाना। कोई ट्रेनिंग ली आपने इसकी या कहीं कुकिंग सीखी? नहीं, मैंने कोई कुकिंग नहीं सीखी है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने कोई कोर्स नहीं करा है। मुझे खुद बहुत शौक था और मैं तो कहूँगी शायद ये हर औरत के अंदर ये शौक होता ही है। कुकिंग का तो ज़्यादातर मैंने देखा लेडीज़ के अंदर होता है। तो बस ये कह सकते हैं मैंने अपने शौक को एक बिज़नेस बना लिया और शौक में मतलब बड़े छोटे उससे करते हुए आज आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से करती हूँ। और मैं कहती हूँ उन लेडीज़ के लिए भी कि जो घर में रहती हैं और सोचती हैं कि हम बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते हैं, जिनका नहीं अलाउड होता है, वो घर से भी अपना एक काम शुरू कर सकती है। मुझे देख के मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और आज अल्लाह के करम से मैं अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, पूरा साथ देती हूँ, उनका हर चीज़ में उनके साथ खड़ी हुई हूँ। उनको मतलब आप जैसे अपनी फैमिली को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बस मैंने शायद इस तरह से सही समझा, तो मैं इस तरह से अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रही हूँ और आज हम दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। जो आपके वर्कर्स हैं वो कहाँ से हैं? मेरे वर्कर्स नहीं, वैसे तो अलग-अलग जगह के हैं, बंगाल की भी हैं, नेपाल की भी हैं, बरेली की भी हैं, बट जैसे वो लोग यहाँ पर ही रह रही हैं और इस तरीके से सुबह आती है मेरे पास, शाम में। और माशाल्लाह मेरे पास कई साल से हैं। मेरे पास जितनी भी वर्कर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं बहुत अच्छी हैं, सब मेरा बहुत साथ मिलकर हम लोग टीम वर्क की तरह हम लोग काम करते हैं और सब यहीं हैं, अभी रहती तो यहीं पर है, वैसे नेपाल की, बंगाल की, अलग-अलग जगह की हैं। तो उनको भी काम मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनके सबके घर चल रहे हैं। आप अल्लाह के करम से मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे हस्बैंड हमेशा ही कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से आज कितने घरों में मतलब चूल्हा जल रहा है। और वाकई मतलब वो लोग हैं भी खैर बहुत मेरा साथ देती हैं हर चीज़ में। और आज अल्लाह के शुक्र से मतलब उनके बच्चे भी साथ में हैं मेरे, कि अगर मुझे ज़रूरत है तो वो सब खड़े हैं, पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है आज उन लोगों की। और मुझे यही खुशी होती है कि उनकी फैमिलीज़ मेरी वजह से, अब मैं क्या हूँ, अल्लाह ने मतलब मुझे ज़रिया बनाया है कि उनके लिए कुछ अच्छा मैं कर सकूँ। बस यही एक मेरी कोशिश है। थैंक यू सो मच।